भावना। और आज हम पढ़ने वाले हैं कई सारे वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने कौन-कौन सी डिस्कवरी की है। तो मुझे ध्यान है कि मेरे क्लास का 5th क्लास का एक बच्चा था लिखित सैनी। तो जब मैंने उसे अपनी लुसेंट वाली जो बुक दिखाई ना, तो उसमें उसे देख कर के बड़ा ही वो क्या हुआ, खुश हुआ और उसने डिमांड की कि मैम मुझे ना ये सब कुछ लिखवा देना। तो इमेजिन 5th क्लास के बच्चे को जब वो चीज़ें पढ़ रहा है, किसने किसकी खोज की डिस्कवरी होती है ना, हु डिस्कवर्ड दिस, हु डिस्कवर्ड, तो उन वैज्ञानिकों के नाम जानने में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से, किस सन में उन्होंने की, वो जानने के लिए बड़ा प्रेरित था। तो मैंने कहा कि आपको जब सैटरडे आएगा ना तब करवाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर अब की बार सैटरडे को करवा देंगे उनको। तो मैंने एक वीडियो स्पेशल वन उसके लिए ही बनाई है। और बाकी अदर और व्यक्ति भी देख सकते हैं, कई बच्चे जिन्हें पसंद है कि किसकी खोज किसने की है। तो नॉर्मल चीज़ें तो पता रहती हैं, लेकिन जैसे बीमारियों के लिए या फिर कई सारे बैक्टीरिया समथिंग, कोई किसी तरह का कोई मॉडल हो सकता है, किसी तरह की कोई यू कैन से टीकाकरण टाइप में, है ना, जो हमारे हमारे देश के लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए, पीपल्स के लिए हेल्पफुल हो, तो उन चीज़ की क्या की जाती है, खोज की जाती है, डिस्कवरी की जाती है, जिससे लोगों को आसानी हो, है ना, उनका जीवन यापन करने में। अच्छा, सबसे पहले नाम आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, तो हालांकि 5th क्लास ईवीएस के अंदर इतना कुछ नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप देखिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ई का साइन होता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई है, जे थॉमसन के द्वारा, और कब की गई है, 1897 में। दूसरे व्यक्ति हैं हमारे कौन, लगातार पढ़ लेते हैं हम लोग। एक तो कौन है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने आपने की है किसकी, न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज की है, न्यूट्रॉन। ये हमारी की है 1932 में। वहीं अगर हम आपके प्रोटॉन की बात करें, किसकी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो खोज है वो हमारे किसके द्वारा की गई है, गोल्डस्टीन। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर देखिए दूसरा नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने आपके परमाणु मॉडल दिया है, जिस और साथ ही साथ प्रोटॉन की भी क्या की है, इन्होंने खोज की है। अच्छा, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की है 1932 में। वहीं नील्स बोर की अगर हम बात करें, किनकी, नील्स बोर ने आपके परमाणु संरचना, यानी क्या एटम जो स्ट्रक्चर होता है उसको बताया है, उसको बतलाया है। और क्वांटम सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत, क्वांटम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूसरा है मैडम क्यूरी। कौन सी क्यूरी, मैडम क्यूरी, सॉरी मैडम क्यूरी नहीं है, ये मैरी क्यूरी है। कौन है, मेरी क्यूरी। अच्छा भाई, आपकी क्यूरी है ये, तो ये इन्होंने क्या काम किया है भाई, रेडियम और जो पोलोनियम है, कौन, रेडियम और पोलोनियम, इन दोनों की क्या की है, खोज की है। साथ ही साथ रेडियो धर्मिता पर काम किया है। हम पढ़ते हैं 12th क्लास के बुक के अंदर, रेडियो धर्मिता वाला पूरा ही चैप्टर है 15, है ना, 1898। अच्छा, यहाँ पर द नेक्स्ट वन इज हाइके कामरलिंग ऑनेस। ये इन्होंने क्या किया, सुपर कंडक्टिविटी की खोज की है। किसकी खोज की है, सुपर कंडक्टिविटी, हाइके कामरलिंग ऑनेस। नेक्स्ट वर्ड इज लुईस पास्चर। लुईस पास्चर काफ़ी आता है आपके 6 to 10 तक या 12 तक, आपको आसानी से बहुत अच्छे से नाम देखने को मिल जाता है लुईस पास्चर का। जीके की बुक के अंदर भी लुईस पास्चर का नाम आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो लुईस पास्चर ने आपके पाश्चुरीकरण दिया है, टीकाकरण का विकास बताया है ना। अच्छा, एडवर्ड जेनर ने क्या काम किया है, जो चेचक हो जाता है, जो माता निकल आती है ना, अपन जैसे बोलते हैं छोटी माता बड़ी माता, तो जो चेचक की जो टीके लगते हैं ना 5 साल के दौरान, बीच में लग जाते हैं आपके 2 महीना 5 महीना, 2 साल का जब बच्चा हो जाता है, 5 साल का 3 साल का, तो अलग अलग प्रकार के टीके लगते हैं अलग अलग बीमारियों से बचाव के लिए। तो उन्हीं में से एक चेचक का टीका भी लगाया जाता है, राइट। तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया है, किसका टीका, चेचक का टीका, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट जो है हमारे साइंटिस्ट, वो कौन है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने आगे जो तपेदिक रोग होता है ना, तपेदिक के जो रोगाणु हैं उनकी खोज की है, उनका इलाज ढूंढा है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी बड़ा ही नाम है। पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक आती है, क्या आती है, एंटीबायोटिक। आप देखना भारत के अंदर, इन इंडिया के अंदर मैं बात करूँ, ज़्यादातर लोग जो है पेनिसिलिन का नाम जानते हैं, सिट्रीजिन का नाम जानते हैं, डाइक्लोफिनेक का नाम जानते हैं, एमॉक्सिलिन, है ना। ये बहुत ज़्यादा कॉमन आपके एंटीबायोटिक्स हो गई। अच्छा, आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जोसेफ लिस्टर। कौन है, जोसेफ लिस्टर। तो इन्होंने आपके जो एंटीसेप्टिक जो सर्जरी होती है, सर्जरी करते हैं ना,
तो उनका उसका विकास किया है, उसको अच्छे से और डेवलप किया है इन्होंने। द नेक्स्ट वर्ड इज विलियम कॉनराड रॉन्टजन। कौन? विलियम कॉनराड रॉन्टजन। इन्होंने एक्सरे की खोज की। एक्सरे किया जाता है आज हम देखते हैं हमारे जो हड्डियाँ होती हैं, जो फीमर मतलब आप बात कर सकते हैं, पैर वगैरह में चोट लग जाती है, समथिंग आपके लेग में चोट लग जाती है, आपके हैंड में, है ना। तो आपके अलग अलग जगह पर जो आपके फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, तो आपके ज़्यादातर क्या की जाती है? एक्सरे की जाती है, जिसके माध्यम से जो आपके जो रेडियोग्राफर होता है वो आसानी से देख पाता है। और चूँकि उसके अंदर पूरी बॉडी जो होती है, जो आपके जो क्या आपके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं? बॉडी ऑर्गन डिसअपियर हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर ओनली आपके क्या दिखती हैं? बोन्स, जिससे जो डॉक्टर होता है, जो रेडियोग्राफर होता है, उसे देखने में बड़ी आसानी होती है कि कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, और इसे रिकवरी के लिए कितना समय लगेगा। मुझे ध्यान है कि मैं लैब के अंदर काम कर रही थी, तो एक फीमेल आई थी, है ना। तो वो गाँव से बिलोंग करती थी, तो उनके क्या हाथ के अंदर कीले, मतलब जो चारा वगैरह काटते हैं ना, तो उनके क्या अचानक से कील जो होती है, 2 कीलें अंदर की तरफ इस तरह से घुसी हुई थी। तो मैं देख कर के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, और पता उसको हटाया और नहीं उन्होंने। तो वो उसका एक्सरे करवानी है, क्योंकि पहले से टूटा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पहले आप एक्सरा करवाओ, फिर वो जांच करेंगे किस तरह से क्या करना है, रिमूव, फिर उस हिसाब से उसको सेटल डाउन करेंगे। तो मतलब आई वॉज वेरी शॉक्ड। और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, खून वगैरह। हालांकि 4-5 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी यार मुझे देखकर ज़्यादा डर लग रहा था उनको यार। अच्छा देखो, तो नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा एक्सरे की खोज किसने की है? अब आप एक्सरे देख करके आप बोलोगे कि भाई यार एक्सरे की खोज किसने की है? तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। हर चीज़ को हम देख पा रहे हैं आसानी से, सारे बॉडी ऑर्गन्स को डिसअपेयर करके सिर्फ हमें बोन्स दिखाई दे रही है ना। अच्छा, यहाँ पर आपके जो पीछे वाले जो बैकबोन वगैरह होती है, आपके प्यूबियस होता है, आपके फीमर्स वगैरह होती है, उल्ला, है ना, अल्ला वगैरह, रेडियस आपके हाथों की, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, विलियम कॉनराड रॉन्टजन ने लिखा है 1895 के अंदर। अच्छा, जॉनसन जेफरी का क्या काम था? जॉनसन जेफरी ने जो हृदय होता है, यानी हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, लोग जो है आजकल हार्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से काफ़ी मर रहे थे। तो हार्ट के अंदर क्या है, वॉल्व वगैरह आपने सुना होगा, छल्ले लगा दिए जाते हैं ना, छल्ले लगा देते हैं अपन, हार्ट के अंदर वॉल्व लग गए हैं आपके, है ना। तो इसका आविष्कार करने से क्या हुआ, काफ़ी सारे जो जो दिल की बीमारी के जो लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली। तो जो आर्टिफिशियल जो हार्ट वॉल्व होता है, उसका आविष्कार किसने किया है? हमारे जॉनसन जेफरी ने, जॉनसन जेफरी। अच्छा, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या काम किया है? क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है, इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण का काम किया है, हृदय प्रत्यारोपण का। अच्छा, रॉबर्ट हुक हम जानते हैं, कोशिका की खोज की है इन 1665। अच्छा, वॉटसन और क्रिक का काम डीएनए की संरचना बनाई है 1953 के अंदर, ये भी हम जानते हैं, आसानी से हमें मिल जाता है 10th क्लास तक की बुकों के अंदर आसानी से। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता यानी कि हेरिटेंस का जो है थ्योरी ऑफ हेरिटेंस दी है हमें। लीनस पॉलिंग क्या होता है? लीनस पॉलिंग क्या होता है? ये एक आणविक बंधन, यानी कि जो मॉलिकुलर जो बाइंडिंग होती है रसायन विज्ञान के अंदर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका जो केमिकल जो साइंस है ना, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, योगदान रहा है। ही वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द केमिस्ट्री इन एरिया। अच्छा, डेमिट्री मेंडलीव आपने सुना होगा, आवर्त सारणी, है ना, सबसे बढ़िया बताया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी है तो डेमिट्री मेंडलीव अपने नाम के ऊपर ही रख दी थी मेंडलीव ने। तो आवर्त सारणी का जो विकास है हमारे मेंडलीव ने किया है 1869। आसानी से याद रहेगा, हमारे 11th-12th के अंदर आसानी से हम लोग देखते हैं पीरियोडिकल टेबल, जिसके अंदर आपको सेकेंड ही चैप्टर मिल जाता है। अच्छा, रिचर्ड फेनमैन का क्या काम है भाई? रिचर्ड फेनमैन जो है, फैन हो गया भाई साहब, ये किसके ऊपर काम करते हैं आपके? ये फैन हो जाते हैं, ये फ़ैन हो गए हैं किसके? क्वांटम पद्धति। जो क्वांटम होती है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है भाई ये, है ना। बहुत फ्यू नंबर्स ऑफ पीपल को ही समझ में आता है, जिनको इंटरेस्ट होगा
उन्हीं को ही समझ में आएगी, बाकियों के पल्ले ही नहीं पड़ती। तो ये क्वांटम जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है फिजिक्स के चलते अंदर, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर जो है रिचर्ड फेनमैन ने इसके ऊपर काम किया है। माइकल फेराडे के अपन नियम पढ़ते हैं, यस। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है इन्होंने। किसकी खोज की है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। अच्छा, एंड्रयू फ्लेमिंग ने क्या काम किया है? एंड्रयू ने एंटीबायोटिक का विकास किया है। He was helping contribution in the antibiotics। थॉमस एडिसन ने क्या काम किया? थॉमस एडिसन का भी लो भाई। थॉमस एडिसन ने आपके जो बल्ब होते हैं, है ना, क्या होते हैं आपके? बल्ब का क्या किया है इन्होंने? आविष्कार किया है, थॉमस एडिसन। अच्छा, आप जब कभी लट्टू देखेंगे या बल्ब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना किसने किया। ओह, ही वॉज थॉमस एडिसन हु वॉज इन्वेंटेड द बल्ब। ओके। अच्छा, निकोला टेस्ला ने क्या काम किया? अच्छा, टेस्ला ने काम किया है जो एसी होता है, एसी करंट और जो वायरलेस ट्रांसमिशन का काम किया है इन्होंने, उसके ऊपर ध्यान दिया है, विकास किया है। गैलीलियो गैलीली ने क्या काम किया है? ये भी बड़ा नाम आता है। ये खगोलीय जो विज्ञान होता है, खगोलीय अवलोकन या दूरबीन का जो विकास होता है, दूरबीन होती है ना, आप उस दूरबीन की मदद से चाहे व्यक्ति कितना ही दूर हो या फिर कोई भी व्यक्ति आक्रमण करने के लिए आ रहा है। पहले के लोग जो ब्रिटिशर्स होते थे, हमारे राजा महाराजा होते थे, तो इस दूरबीन की मदद से हम लोग क्या करते थे? देखा करते थे, अवलोकन करते थे। आइजैक न्यूटन के नाम से कौन नहीं जानता है? न्यूटन की तीन नियम है, गति के 3 नियम है ना। अच्छा, तो गुरुत्वाकर्षण इन्होंने दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है हमारे, है ना, साथ ही साथ गति के नियम दिए हैं। अच्छा, 3 नियम है, बताना कौन कौन से हैं। चार्ल्स डार्विन ने हमारे विकासवाद का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? विकासवाद। चिड़िया वाली सीन याद आया आपको? अच्छा, नेक्स्ट वन इज जोसेफ प्रिस्टले। ये जोसेफ प्रिस्टले, वाह वाह, ऑक्सीजन की खोज की है। किसने की है? ऑक्सीजन की खोज की है, जोसेफ प्रिस्टले। अच्छा, एंटोइन लेवाइजियर ये जो है रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, है ना। जैसे अगर हम इतिहास की बात करें, वेट अ मिनट, जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की है? हमारे ऑक्सीजन की खोज की है। साथ ही साथ एंटोइन लेवाइजर की अगर हम बात करें तो ये रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्या कहलाते हैं? ये डिस्कवर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवाइजर एंटोइन के द्वारा ही दिया गया है। अच्छा, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा क्या किया गया है? डीएनए अनुक्रमण की विधि दी गई है, डीएनए अनुक्रमण की विधि। साथ ही साथ रोजालिंड ने क्या काम किया है? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने आपके डीएनए संरचना की खोज के अंदर क्या दिया है? योगदान दिया है। अच्छा, वॉटसन क्रिक के साथ में ही है ना। जॉन सॉक ने क्या काम किया? जॉन सॉक ने पोलियो जो वैक्सीन दी जाती है ना आपके, पोलियो जैसे जो कुछ व्यक्ति होते हैं कि उनके जो चलने के अंदर थोड़ी जो लचकपन आ जाता है, थोड़ा एक पैर थोड़ा सा छोटा या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम, तो वो जो पोलियो की जो वैक्सीन का जो विकास है वो हमारे जॉन्स सॉक ने किया है। किसने किया है? जॉन्स सॉक ने, इन 1955। अच्छा, देखिए, द नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्रेटस। हमें इतिहास के जो जनक है आधुनिक, हिपोक्रेटस कौन है? आधुनिक चिकित्सा के जनक है। कौन है? आधुनिक चिकित्सा के जनक है। अच्छा, और जो हेरोडोटस है, मैंने हेरोडोटस समझ लिया इसको। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक है ना, जो इतिहास होता है ना आपके, हिस्ट्री, उसके जनक है। हिपोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा के जनक है और हेरोडोटस आपके इतिहास के जनक है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ये क्या है? नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया है भाई? सुधार किया है। द नेक्स्ट वर्ड इज जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्होंने परमाणु बम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। किसके ऊपर? परमाणु बम के ऊपर। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिचर्ड ट्रैविथिक। कौन है? रिचर्ड ट्रैविथिक। इन्होंने जो है भाप इंजन यानी जो स्टीम इंजन होता है उसके ऊपर काम किया है। किसके ऊपर काम किया है? इस भाप इंजन के रूप में इसका जो है आविष्कार करने की में इन्होंने मदद की है। एक सेकेंड यार,
भाप जो इंजन होता है उसके अंदर काम किया है इन्होंने, उसका आविष्कार किया है। अच्छा, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का क्या रहा योगदान? जॉर्ज वॉशिंगटन जो है कृषि विज्ञान, साथ ही साथ पौधों की विविधता का जो विकास होता है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या दिया है। अब हाँ देखिए, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था हमारा? अच्छा देखो, सबसे हमने पढ़ा था कि जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है उन्होंने परमाणु बम जो है उनके ऊपर ज़्यादा क्या किया है, फोकस किया है, उनके विकास के अंदर उनके डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। रिचर्ड ट्रैवथिक क्या काम कर रहे हैं? भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार किया है। किसका? भाप इंजन का आविष्कार किया है। साथ ही साथ जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का क्या काम है? कृषि विज्ञान के अंदर, साथ ही साथ पौधों की विविधता का विकास किया है। जेम्स वॉट ने आपके भाप इंजन का सुधार किया है, इसके अंदर और भी जो कमियां रह गई थी उनके अंदर सुधार करने का काम जेम्स वॉट ने किया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज एलसेंड्रो वोल्टा। एलसेंड्रो वोल्टा का क्या काम रहा? जो विद्युत जो बैटरी होती है उसके अंदर उसका आविष्कार किया है, विद्युत बैटरी का। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं, जो जॉन बर्ड है, जॉन बर्ड ने आपके टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। जो टेलीविज़न हम देखते हैं ना, रंगीन ब्लैक एंड वाइट, वो इन्हीं की देन है। उनका विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कार्ल लैंडस्टेनर, ये जो रक्त समूह जो हम पढ़ते हैं, कौन? ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, सबसे ज़्यादा इस ग्रुप के हैं आपके, है ना। अच्छा, आप ज़रूर बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है, ए है, बी है, या ए बी है, या फिर ओ है। अब इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है ना। आपको पता होगा ओ जो नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव, सुनो देखो, ए बी ओ और ए बी नेगेटिव जो होता है वो तो सबसे ले सकता है, जबकि ओ नेगेटिव जो होता है वो सबको दे सकता है, ठीक है। ए प्लस और ए माइनस, यानी ए नेगेटिव भी होता है और ए पॉजिटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है और बी नेगेटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है और ए बी पॉजिटिव भी होता है ना। ये तो सबके अंदर चलते हैं। अच्छा, इसमें ये सीन होता है कि जैसे ए पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव से लिख सकता है, ए नेगेटिव से लिख सकता है, बी पॉजिटिव से लिख सकता है, और बी नेगेटिव से ले सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला जो बंदा है वो ओनली ओ नेगेटिव वाले से ही लेगा, लेकिन ये जो ए बी नेगेटिव वाला है वो सबसे ले सकता है। लो भाई लो, सबसे लो। देखो इसकी संरचना बताऊंगी आपको मैं। ए बी ओ और ए बी, ये जो है सबसे ले सकता है। ये कौन है? ए बी नेगेटिव, है ना, ये सबसे ले सकता है। वही अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव सिर्फ किससे लेगा? ओ नेगेटिव वाले से ही लेगा और किसी से भी नहीं ले सकता। ए जो है ए वाले से ही लेगा, बी वाले से लेगा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बताएंगे इसके बारे में, है ना। अच्छा, कार्ल एंड स्टेनर जो है रक्त समूह की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? कार्ल एंड स्टेनर। ब्लड, वरना पहले क्या होता था कि भाई हम लोग किसी का भी खून किसी के अंदर चढ़ाने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई थी। अच्छा, एलियास हावे का क्या काम रहा है? एलियास हावे, अच्छा एलियास हावे ने जो है सिलाई जो मशीन होती है, स्टिचिंग जो मशीन होती है, उसका आविष्कार किया है। साथ ही साथ हेनरी फोर्ड जो है, हेनरी फोर्ड ने आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के अंदर बहुत ज़्यादा क्रांति लाई है। गुटेनबर्ग ने आपके जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ना उसका आविष्कार किया है। जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, आपके 10th क्लास की बुक के अंदर गुटेनबर्ग का नाम जॉन एम्ब्रॉस, एसएसटी के अंदर जॉन एम्ब्रॉस फ्लेमिंग, ये वैक्यूम जो ट्यूब होती है उसका आविष्कार किया है। स्टीफन हॉकिंग का भी काफ़ी ज़्यादा नाम है, इन्होंने ब्लैक होल और ब्रह्मांड विज्ञान पर योगदान दिया है। पॉल एलिच कीमोथेरेपी, ये कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनको दी जाती है कीमोथेरेपी, फर्स्ट ही थेरेपी होती है आपके ये, है ना। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, यानी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसके ऊपर खोज की है। अच्छा, एडविन हबल ने क्या काम किया? ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत, ओके। पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी आई थी, है ना, जिन्होंने परमाणु बम के ऊपर खोज वगैरह की थी, है ना, रेडियोधर्मिता बताई थी, और ये पियरे क्यूरी है, ये वही सेम है।
रेडियोधर्मिता का अध्ययन क्या है, सेम वही है, मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैक्सवेल का सिद्धांत चलता है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत दिया है इन्होंने, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने आपके रेडियोधर्मिता की क्या की है भाई, खोज की है हेनरी बेकुलर ने। साथ ही साथ जॉन लोगी बेयर्ड ने क्या काम किया है, जो रंगीन टेलीविजन होता है उसके ऊपर काम किया है। अच्छा, गॉटलिब डेमलर ने क्या काम किया, गॉटलिब जो डेमलर है उसने जो गैसोलीन इंजन होता है उसका आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है, गैसोलीन इंजेक्शन इंजन का आविष्कार। एरविन श्रोडिंगर ने क्या काम किया है, क्वांटम जो यांत्रिकी है उसके ऊपर काम किया है। किसके ऊपर, क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि जो क्वांटम डायनामिक्स जो होता है उसके ऊपर काम किया है एडविन श्रोडिंगर ने। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया मैक्स प्लांक ने, क्वांटम सिद्धांत। रिचर्ड हॉकिंस ने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, जॉर्ज ओम का जो नियम पढ़ते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध का सिद्धांत, राइट, यस योर ओम इज हियर, ओके। अच्छा, गेरहार्ड-डॉमिक क्या होता है, गेरहार्ड-डॉमिक जो है आपके क्या है, एक तरह का सल्फर ड्रग्स की जो खोज है वो गेरहार्ड-डॉमिक के द्वारा किया। आइजैक न्यूटन पढ़ा था हमने, गति के नियम पढ़े थे। आइजैक सिंगर, अब ये सिलाई मशीन दिया है, देखो सिंगर, सी से सिलाई, सी से सिंगर। अच्छा, विल्बर और ऑरवेल राइट का क्या काम है, विल्बर और ऑरवेल राइट विमान, यानी कि जो विमान से मतलब कि जैसे आपके जो हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं उनके लिए बोल रहा है ये। आधे मेरी एम्पियर, इन्होंने विद्युत धारा पढ़ते हैं ना हम लोग, आई, ठीक है। अच्छा, गेरी किल्मर क्या काम कहा है, जो एमआरआई होती है, एमआरआई मशीन होती है जिसमें जो ब्रेन से रिलेटेड, जैसे काफ़ी लोगों को जो है आप बात कर सकते हैं कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा हल्का हल्का पेन होने लग जाता है ड्यू टू सम स्ट्रेस, ड्यू टू सम फ्रस्ट्रेशन, इट्स समथिंग में लाइक किसी के डेथ पे होने के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, है ना। तो माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, अब जैसे ब्रेन के अंदर जो ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं वो सब किसके द्वारा देखे जाते हैं, एमआरआई के थ्रू। ये स्पेशल डॉक्टर ही देखता है, हम लोग छोटे मोटे व्यक्ति, नर्स वगैरह कोई नहीं देख सकता इस चीज़ को, है ना। जो एमआरआई स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं वही देखेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वही देखेंगे आपके, है ना। अच्छा, गैरी किल्मर ने आपके इसका आविष्कार किया है। टिम बर्नर्स ली ने क्या काम किया है, वर्ल्ड वाइड वेब, हम लोग पढ़ते हैं ना www.this.com, वर्ल्ड वाइड वेब, व्हाट इज दैट, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स ली ने लिया है। गूगल का संस्थापक, इंटरनेट सर्च इंजन का जो आविष्कार किया है गूगल। अच्छा, लुइस डेंगू एयर, ये जो है डंगो एरोटाइप फोटोग्राफी जो है आविष्कार किया है इन्होंने। अल्बर्ट हाफमैन है, उन्होंने एलसीडी, अपन पढ़ते हैं ना लिक्विड क्रिस्टल ऐसे समथिंग, तो एलसीडी का जो आविष्कार है वो अल्बर्ट हाफमैन ने किया है। देखो खुद हाफमैन है और उसने देखो एलसीडी बना दी भाई। एर्नेस्ट रस्का, तो जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है उसका आविष्कार किसने किया है, अर्नेस्ट रस्का ने। अच्छा, विलियम शॉकले ने क्या काम किया है, इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाए हैं, क्या बनाए हैं, ट्रांजिस्टर। अच्छा, आपके कंप्यूटर वगैरह के अंदर ट्रांजिस्टर, आईसी वगैरह, वैक्यूम ट्यूब, अच्छा वैक्यूम ट्यूब आपके फर्स्ट पीढ़ी के अंदर चलने लग गए थे, है ना। अल्फ्रेड नोबल का क्या काम रहा, जो डायनामाइट होता है ना, डायनामाइट गाना भी है बीटीएस का, डायनामाइट आपके यहाँ का भी कोई गाना है डायनामाइट आपके, देखो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा आविष्कार भी किया गया है डायनामाइट। अच्छा, कॉनराड रोंटगन, इन्होंने एक्सरे की खोज की है, कॉनराड रोंटगन हमने पढ़ लिया इसको, एक्सरे की खोज रोंटगन। हरमन हेल्म होल्टेज, अच्छा वोल्टेज ऊर्जा जो होती है, एनर्जी, जूल, वोल्टेज, है ना। अच्छा, ऊर्जा जो संरक्षण का जो नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो सिद्धांत है वो हरमन हेल्म होल्टेज के द्वारा। अच्छा, जो ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है ना, कंजर्वेशन डे, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट, ओके।
जॉन गुटनबर्ग हमने प्रिंटिंग प्रेस के लिए पढ़ लिया, इसे गैलीलियो गैलीली पढ़ लिया, आधुनिक खगोल विज्ञान, राइट। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है, माइक्रोस्कोप का। नील्स बोर परमाणु संरचना की आविष्कार, यस। हर्बर्ट बॉयर, ये मैंने क्या दोबारा लिख दिया। अच्छा, हर्बर्ट बॉयर का जो रहा है आपके, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास किया इन्होंने, जो जेनेटिक जीन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर काम किए हैं, है ना। रॉबर्ट एच गोडार्ड, ये रॉकेट जो प्रौद्योगिकी होती है ना, रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम किया है, रॉबर्ट एच गोडार्ड। विलियम कैल्विन ने क्या काम किया है ना, कैल्विन ने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर काम किया है, थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत दिया है। विल्हेम विन ने आपके ब्लैक बॉडी विकिरण सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? ब्लैक बॉडी विकिरण सिद्धांत। फ्रांसिस केक हम पढ़ चुके हैं, डीएनए, वॉटसन एंड क्रे। वर्नर हाइजेनबर्ग, ये आपके काफ़ी ज़्यादा 11th के अंदर देखने को मिलता है। हाइजेनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत। हेनरी मॉरिसन, वायर्ड टेलीग्राफी का जो आविष्कार है वो उनके द्वारा किया गया। रॉबर्ट मिलिकन कौन है? इलेक्ट्रो चार्ज की खोज की है। रोडल्फ विर्चे जो है आपके कोशिका सिद्धांत बताते हैं, रोडल्फ विर्चे। गॉटलिब लिविंग खाद्य और कृषि रसायन के बारे में बताते हैं। जॉन हैवलॉक सीडी प्लेयर जो होते हैं, हम लोग जो चलाते हैं ना सीडी, उनके बारे में। एमिल फिशर जो है आपके कार्बोहाइड्रेट रसायन का विकास। इरिको फर्मी, ये परमाणु रिएक्टर का विकास करती है। साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता का सिद्धांत देते हैं। और मैरी सेलेस्टाइन का योगदान रहा क्लिनिकल थेरेपीज के अंदर।